औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम। नईम क्लिनिक की जानब से हकीम शाहिद इकबाल आपकी एक खिदमत हाजिर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक आज़मूदा नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है गैस, कब्ज़, मैदा की तज़ाबियत, भूख की कमी या डकार आना, बदहज़मी। उसके लिए नहायत ही मुफीद और ज़बरदस्त नुस्खा है। काफ़ी मरतबा मैं इस नुस्खा को बना चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आज फिर हमने जो नुस्खा तैयार करना था, सोचा इसकी दोबारा वीडियो बना दें। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मैं सारा तरीका, बनाने का तरीका, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। इस नुस्खा को बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह गैस, कब्ज़, मैदा की तज़ाबियत, डकारें, भूख की कमी, इन जैसे जो मसाइल हैं उनसे कह सकते कि निजात मिल जाएगी। नुस्खा को जो है कि नाज़रीन, नुस्खा पहले आप नोट कर लें, बनाने का तरीका सारा फिर मैं आपको साथ साथ समझा दूँगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने लेना खुश्क पुदीना ले लें, ये लेना 100 ग्राम। अजवैन खरासानी ये आपने लेनी 100 ग्राम। देसी अजवैन ये आपने लेनी है 100 ग्राम। ये मीठा सोडा पड़ा है, जिसको सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं, ये भी 100 ग्राम लेना है। सौंड पड़ी है, खुश्क अदरक जिसको बोलते हैं, ये 100 ग्राम। और इसमें पड़ा है 9 ग्राम 7 पुदीना और 7 अजवैन, ये दोनों आपने लेनी 2-2 ग्राम। 7 पुदीना और 7 अजवैन 2-2 ग्राम। और जो सोए पड़े हैं उन्हें 1 नंबर लेनी साफ़ सुथरी हो, 100 ग्राम। और तेज़पात के पत्ते ये आपने लेने 100 ग्राम। तो सारी जड़ी बूटियों को आपने इकट्ठा कर लेना सवाए मीठा सोडा के, और जो है आपके 7 पुदीना 7 अजवैन, इसको आपने अलहदा रख लेना है। तो बाकी जड़ी बूटियों को आपने 8 किलो पानी में भिगो देना है। 8 किलो पानी में भिगो दें कम से कम 12 घंटे के लिए। उसके बाद राजकन आपने इसको आग पर पकाना है। जब आपका 4-5 किलो पानी रह जाए तो फिर नाज़रीन आपने चूल्हे से देचके को नीचे उतार लेना है। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो आपने जड़ी बूटी को हाथों से मसल लें। मसलने के बाद आपने उसको कपड़े से छान लेना है। जड़ी बूटियों को कपड़े से छान लें, जो पानी नीचे आ जाएगा उसको महफूज कर लें। पानी को फिर दोबारा छान लें ताकि इसमें कचरा वगैरह ना हो। कुछ घंटे के लिए पड़ा रहने दें, अगर कोई कचरा वगैरह कोई मट्टी वगैरह को वो नीचे बैठ जाएगी। फिर ऊपर वाला पानी उतार कर नाज़रीन आपने इसमें 6 किलो चीनी डाल देनी है। गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। पहले मैं गुड़ में बनाता रहूँ, अब मैं इसमें चीनी डालूंगा। 6 किलो इसमें आपने चीनी डाल के इसको फिर आग पर पकाना है। शरबत की तरह बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, कुआम बन जाए, तो इसको आप चूल्हे से नीचे उतार लें। जब नीम गर्म हो तो नाज़रीन इसमें आपने 5 से 6 ग्राम इसमें डाल देना सातुलबान, ताकि शरबत आपका तैयार शुदा हो, वो ख़राब ना हो। काफ़ी महीने भी पड़ा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। इनके इसमें आपने 5 से 6 ग्राम सातुलबान डाल दें, अच्छे तरीके से हल कर दें। जब आपका शरबत बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर उसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा नाज़रीन ये डालना है मीठा सोडा। यकदम नहीं डाल देना, ज़्यादा डालेंगे तो ये जोश आएगा। इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल दें, मीठा सोडा डाल के इसको हल कर दें। बेहतरीन जायकेदार ये शरबत बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। भूख की कमी, गैस, कब्ज़, तज़ाबियत, डकारे आना, बदहज़मी, क्योंकि जो मैदा के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये शरबत है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बगैर किसी नुकसान के आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि हर दूसरा बंदा मैदा के मरीज़ का शिकार है। खट्टी तली चीज़ें, चटपटे खाने, बाज़ारी खानों से परहेज़ किया करें। घर का तैयार शुदा खाना खाएं। 5 वक्त की नमाज़ बंदी के साथ पढ़ा करें। तौबा इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। नुस्खा शानदार नाज़रीन, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। जो मरीज़ खुद नहीं बना सकते वो तैयार शुदा नुस्खा हमसे मंगवा सकते हैं। घर बैठे कहीं भी अगर क्लिनिक पर नहीं आ सकते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। घर बैठे ये हमारा तैयार शुदा नुस्खा आप मंगवा सकते हैं। और किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देने वाला ये हर्बल गैस्ट्रोइड शरबत है। इसके शानदार रिज़ल्ट हैं, इसको इस्तेमाल करें। गैस, कब्ज़, मैदा की तज़ाबियत, भूख की कमी से निजात पाएँ। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।